क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आपके सामने कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंतिम समय में हो और आपको समझ ही ना आए कि उससे क्या कहें? यह पल बहुत नाजुक और संवेदनशील होता है, लेकिन अक्सर अनजाने में हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले को तकलीफ पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 7 बातें जो कभी भी किसी व्यक्ति से उसके अंतिम समय में नहीं कहनी चाहिए। ये बातें हमें उन नर्सों और देखभाल करने वालों के अनुभवों से मिली है जो हॉस्पिस या अंतिम समय की सेवा में काम करते हैं और ऐसी स्थितियों को बहुत करीब से देखते हैं। हर उदाहरण आपको यह समझाएगा कि हमारे शब्द, चाहे नियत अच्छी ही क्यों ना हो, कभी कभी गलत तरह से असर डाल सकते हैं। और साथ ही हम यह भी सीखेंगे कि उनकी जगह आप क्या कह सकते हैं जिससे सच में शांति और सहारा मिल सके। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें आप यहां जानेंगे वे न सिर्फ आपके शब्दों को संवेदनशील बनाएंगी, बल्कि किसी जरूरतमंद को गहरा सुकून भी पहुंचा सकती है। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका सहयोग हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की ताकत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो, कहना। अक्सर हॉस्पिस, अंतिम समय की देखभाल करने वाली नर्सें बताती हैं कि मरते हुए व्यक्ति के लिए यह बहुत दर्दनाक होता है जब कोई उनसे कहे, मुझे पता है तुम क्या झेल रहे हो। सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान, चाहे उसने खुद बड़ी बीमारी का सामना ही क्यों ना किया हो, ठीक ठीक यह नहीं जान सकता कि दूसरा व्यक्ति अपने अंतिम समय में क्या महसूस कर रहा है। यह अनुभव बिल्कुल व्यक्तिगत होता है, जो उसकी पूरी जिंदगी की यादों, उम्मीदों और डर से जुड़ा होता है। जब हम कहते हैं मैं समझ सकता हूं, तो हमारा इरादा भले ही दिलासा देने का हो, लेकिन सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि हम उसकी भावनाओं की गहराई को नजरअंदाज कर रहे हैं। मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति, श्री शर्मा जी, 62 वर्ष, याद आते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि उन्हें सबसे ज्यादा चोट उनकी बीमारी से नहीं लगी, बल्कि लोगों की इस सोच से लगी कि वे बिना पूछे ही उनके दिल की बातें समझते हैं। उन्हें बस इतना चाहिए था कि कोई चुपचाप उनके पास बैठे, उनकी बातें सुने और उन्हें बिना समझाए हुए उनकी पीड़ा के साथ रहने दे। अगर हम इसकी बजाय कहें, मैं सोच भी नहीं सकता कि यह तुम्हारे लिए कैसा होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह शब्द खोखले दिलासे से कहीं बड़ा तोहफा बन जाते हैं। इससे हम उनके सफर की गरिमा का सम्मान करते हैं और यह जताते हैं कि हम उन्हें वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे वे हैं। इन पलों में सबसे ज्यादा मायने हमारे शब्दों के नहीं, बल्कि हमारी उपस्थिति और सच्चा साथ देने के इरादे के होते हैं। नंबर 2, हिम्मत रखो, लड़ाई जारी रखो, कहना। अक्सर लोग किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को कहते हैं, हिम्मत मत हारो, पॉजिटिव रहो और लड़ते रहो। यह सुनने में तो हौसला बढ़ाने वाली बात लगती है, लेकिन अंतिम समय में यह शब्द एक तरह का दबाव बन सकते हैं। मरते हुए व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनकी कीमत अब इस बात पर टिकी है कि वे कितनी बहादुरी दिखा सकते हैं या कितनी देर और संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन असलियत यह है कि अंतिम समय कोई प्रतियोगिता नहीं है जिसे जीतना या हारना हो। यह वह दौर होता है जब व्यक्ति को सच्चाई, शांति और स्वीकार्यता की जरूरत होती है। कभी कभी जब हम कहते हैं थोड़ा और संघर्ष करो, तो हम यह भूल जाते हैं कि सामने वाला पहले ही अपनी पूरी ताकत लगा चुका है। अब उसे जरूरत है दबाव की नहीं, बल्कि आराम करने और सुकून से जीने की इजाजत की। मुझे अपनी पड़ोसन शकुंतला जी, 69 वर्ष, याद आती है, जो हॉस्पिस देखभाल में थी। उन्होंने बताया था कि जब भी कोई कहता आप यह बीमारी हरा सकती है, तो उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता, क्योंकि लोग उनकी थकान और असली हालत को समझ ही नहीं पा रहे थे। उन्हें सबसे ज्यादा राहत तब मिलती जब उनके करीबी बस यह कहते, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। इन शब्दों ने उन्हें लड़ने का नहीं, बल्कि संघर्ष छोड़कर शांति पाने का साहस दिया। अगर आप अब तक यह वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं, तो नीचे कमेंट में नंबर 2 लिखकर बताइए कि आप यहां तक हमारे साथ हैं। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका सहयोग हमें और बेहतर व प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की ताकत देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नंबर 3, यह सब ऊपर वाले की योजना है। कहना कई बार लोग किसी मरते हुए व्यक्ति से कहते हैं, यह सब भगवान की मर्जी है या इसका कोई बड़ा कारण होगा। हालांकि यह बातें दिलासा देने के लिए कही जाती हैं, लेकिन अक्सर ये शब्द सामने वाले के दर्द और डर को हल्का समझने जैसे लगते हैं। ऐसे समय में जब व्यक्ति मौत का सामना कर रहा हो, उसे अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम कहें, यह तो किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, तो उसे लग सकता है कि उसकी उदासी या डर जाहिर करना गलत है, मानो उसकी भावनाएं बेवजह हैं। मुझे सुमित्रा देवी 84 वर्ष याद आती है। उन्होंने बताया था कि जब उनके दोस्त उन्हें समझाने की कोशिश करते कि उनकी बीमारी ईश्वर की योजना है, तो उन्हें गहरा अकेलापन महसूस होता। उन्हें किसी जवाब की तलाश नहीं थी। उन्हें चाहिए था बस कोई उनका हाथ थाम ले, चुपचाप साथ बैठे और कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी हमारी मौजूदगी और चुपचाप साथ देना उन बड़े बड़े समझाने वाले शब्दों से कहीं ज्यादा सुकून देता है। नंबर 4, रो मत या अपनी भावनाएं मत दिखाओ। कहना किसी मरते हुए व्यक्ति से यह कहना कि रोना मत या मजबूत बनो बहुत ही असंवेदनशील बात हो सकती है। हॉस्पिस नर्सें बताती हैं कि जीवन के अंतिम समय में इंसान को यह आजादी मिलनी चाहिए कि वह दिल की हर भावना व्यक्त कर सके, चाहे वह उदासी हो, डर हो या कभी कभी खुशी भी। जब हम किसी को आंसू रोकने को कहते हैं या उनकी पीड़ा को छिपाने के लिए मजबूर करते हैं, तो हम अनजाने में यह संदेश दे देते हैं कि उनकी भावनाएं बोझ हैं या उन्हें छुपाना चाहिए। लेकिन सच ये है कि उनकी हर भावना सच्ची है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मुझे अरविंद जी 80 वर्ष याद आते हैं। उन्होंने बताया था कि उन्हें सबसे ज्यादा शांति तब मिली जब वे अपनी बेटी के सामने खुलकर रो पाए और उसने उनसे यह नहीं कहा कि मजबूत बनो। उस पल में उनके आंसू कमजोरी नहीं थे, बल्कि एक राहत थे, ऐसे शब्दों का जरिया जो कहे नहीं जा सकते थे। जब हम लोगों को खुलकर महसूस करने और व्यक्त करने देते हैं, तो हम उन्हें सबसे बड़ा तोहफा देते हैं, स्वयं होने की आजादी, बिना किसी शर्म या डर के। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें मददगार लग रही हैं, तो नीचे कमेंट में नंबर 4 लिखकर बताइए कि आप यहां तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका सहयोग ही हमें ऐसा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है जो जानकारी और प्रेरणा दोनों दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कहना, हॉस्पिस नर्सें अक्सर यह सलाह देती हैं कि किसी मरते हुए व्यक्ति से यह न कहें, मुझे पता है तुम ठीक हो जाओगे। भले ही ये शब्द प्यार और उम्मीद से कहे जाए, लेकिन ये सामने वाले के मन में उलझन या चुपचाप उदासी पैदा कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में होता है, उसे अक्सर अपने हालात का पूरा एहसास होता है। कुछ लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं और कुछ अब भी उससे जूझ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई का ज्ञान होता है। ऐसे में जब हम बार बार कहते हैं कि वे ठीक हो जाएंगे, तो यह उन्हें ऐसा महसूस करा सकता है कि उनकी सच्चाई की कोई कीमत नहीं है, या फिर हम उनके साथ उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। इससे वे और ज्यादा अकेलापन महसूस कर सकते हैं। मुझे सरला देवी 83 वर्ष याद आती है। उन्होंने कहा था कि उन्हें राहत उन वादों से नहीं मिली कि वे जल्दी ठीक हो जाएंगी, बल्कि उन दोस्तों से मिली जो बस पास बैठकर यह कहते, हम तुम्हारे साथ हैं और हमें तुम्हारी परवाह है। जब हम झूठे वादों की बजाय अपना सच्चा साथ और उपस्थिति देते हैं, तो हम भरोसे का पुल बनाते हैं। यह व्यक्ति को यह गरिमा देता है कि हम उसे उसी स्थिति में स्वीकार कर रहे हैं जैसी वह है। यही ईमानदारी और कोमलता अंतिम दिनों में असली शांति देती है। नंबर 6, सब कुछ किसी कारण से होता है। कहना, अक्सर लोग दिलासा देने के लिए कहते हैं, सब कुछ किसी वजह से होता है, लेकिन हॉस्पिस नर्सें बताती हैं कि ये शब्द सामने वाले के दिल में और ज्यादा दर्द और अकेलापन छोड़ सकते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में बहुत से लोग अपने अपने तरीके से जीवन का अर्थ खोज रहे होते हैं। ऐसे समय में जब हम उन पर अपनी वजह थोपने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें लग सकता है कि उनकी भावनाएं या विश्वास
की कीमत ही नहीं है। यह वह समय होता है जब उन्हें सुनने वाले कानों की जरूरत होती है, न कि ऐसे जवाबों की जो उनके दिल से मेल ही न खाते हों। मुझे दयानंद जी 85 वर्ष याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें सबसे ज्यादा सुकून तब मिला जब उनके दोस्त चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनते थे, बिना दर्द को समझाने की कोशिश किए, बिना किसी वजह बताए। उनके लिए शांति का मतलब उत्तर ढूंढना नहीं था, बल्कि यह जानना था कि वे अपने मन की बातें खुलकर कह सकते हैं और कोई उन्हें जज नहीं करेगा। जब हम एक्सप्लेनेशंस देने की बजाय बस अपनी चुपचाप मौजूदगी देते हैं, तो हम यह जताते हैं कि हम उनके अद्वितीय सफर का सम्मान करते हैं और उनके साथ बिना राह समझाए चलने को तैयार हैं। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं, तो नीचे कमेंट में नंबर 6 लिखकर बताइए कि आप अब तक हमारे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आपका सहयोग हमें लगातार ऐसा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है जो आपको जानकारी और प्रेरणा दोनों दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, तुम्हें ऐसा महसूस करना चाहिए। कहना, हॉस्पिस नर्सें बताती हैं कि सबसे नुकसानदायक बातों में से एक ये है जब हम किसी मरते हुए व्यक्ति को बताते हैं कि उसे कैसे महसूस करना चाहिए या कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे डरना मत, मजबूत बनो या हमेशा मुस्कुराते रहो। ऐसी बातें सुनकर सामने वाले को लग सकता है कि उसकी सच्ची भावनाओं की कोई अहमियत नहीं है। इससे उनकी गरिमा, डिग्निटी छिन सकती है, खासकर उस नाजुक समय में जब उन्हें अपने असली जज्बात जाहिर करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हर व्यक्ति का अंतिम सफर अलग होता है, जो उसकी यादों, डर, विश्वास और उम्मीदों से जुड़ा होता है। ऐसे में अगर हम उन्हें यह बताएं कि उन्हें क्या महसूस करना चाहिए, तो यह उनकी सच्चाई को दबाने जैसा होता है। मुझे राजेंद्र जी 84 वर्ष याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें सबसे ज्यादा राहत तब मिली जब उनकी बहन ने उनसे कहा, तुम्हें जो भी महसूस करना है खुलकर करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये साधारण से शब्द उन्हें यह आजादी देते थे कि वे बिना किसी दबाव और बिना जज किए अपने असली रूप में रह सकें। जब हम किसी को पूरी स्वीकार्यता और सम्मान देते हैं, तो हम उन्हें यह एहसास कराते हैं कि वे देखे और समझे जा रहे हैं, और यही अंत में वह सबसे बड़ा तोहफा है जो हम किसी को दे सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि ये 7 बातें आपको यह समझने में मदद करेंगी कि हमारे शब्द जीवन के सबसे नाजुक पलों में कितने गहरे असर डाल सकते हैं। इनमें से कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया और कौन सी ऐसी है जिसे आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हों जो अपने अंतिम समय का सामना कर रहा हो, सच तो यह है कि यहां सही या परफेक्ट शब्द होना जरूरी नहीं है। जरूरी है तो बस ईमानदारी, करुणा और खुले दिल से सुनने की भावना के साथ किसी के पास होना। जब हम अपने शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं, तो हम सिर्फ सांत्वना ही नहीं देते, बल्कि सामने वाले को गरिमा और शांति भी देते हैं। और शायद यही उन अंतिम दिनों में सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट में बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं और हमें आगे भी प्रेरणा और उत्साह देते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका सहयोग ही हमें अच्छा और उपयोगी कंटेंट बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद देखने के लिए और हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।